जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस 8 बज चुका है। कौन कौन बच्चा लाइव है मैसेज कर दे। क्या मेरी आवाज साफ आ रही है? तो आज का ये सेशन है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वाले वीडियो में सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 की परीक्षा के लिए जीके जीएस और सामान्य हिंदी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। यह आपका लाइव टेस्ट डेली होता है रात के 8 बजे, आपको ध्यान रख लेना है। कहीं कॉपी पर नोट कर लीजिए। क्लास का जो टाइम है आपका, पहली क्लास 12 बजे होती है और दूसरी क्लास जो है आपकी रात के 8 बजे होती है। 2 क्लास आपको ज्वाइन करना है। ये दोनों ही क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इन 2 क्लास को आपको मिस नहीं करना है। इन दोनों क्लास को आपको ज्वाइन करना है हर हाल में, कुछ भी हो जाए। 12 और 8 दोनों क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों क्लास को आपको छोड़ना नहीं है। दोनों ही क्लास आपको ज्वाइन करना है। जो भी बच्चे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या अपना लाइव टेस्ट हम स्टार्ट करें? सभी बच्चे लाइव आ चुके होंगे, तो चलिए अपना लाइव टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भी बच्चे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 की परीक्षा के लिए पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन रहेंगे आपके जनरल हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन आज का पहला रहेगा, राहत का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये आपके सीआरपीएफ की परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। राहत का विलोम शब्द क्या होगा? राहत का विलोम शब्द होगा प्रकोप। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सतय का विलोम क्या होगा? शातय का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। शातय का विलोम शब्द क्या होगा? अशातय। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मछली का तत्सम शब्द क्या होगा? मीन, मृष्य, मीनाक्षी, मीनेक्ष। बताइए मछली का तत्सम शब्द। तो मछली का तत्सम शब्द होगा मृष्य। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो होता है आपका उपसर्ग और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो बताइए प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन बी जो है आपका प्रति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी किसका संधि विच्छेद है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यार्थी किसका संधि विच्छेद है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सन्मार्ग का समास विग्रह क्या होगा? सन्मार्ग का समास विग्रह क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन बी जो है आपका सत्य है जो मार्ग। यदि पूछा जाए कि सन्मार्ग में कौन सा संधि विच्छेद होगा, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सन्मार्ग में व्यंजन संधि होगी। रीजन क्या है क्यों होगी? सत्य धन मार्ग, जब इसे तोड़ते हैं तो इसी प्रकार से करते हैं। तो ये हलन जो लग गया आपका सत्य धन मार्ग हलन, इसी को पहचान लीजिए। जहां पर ये हलंत आ जाए वहां पर आपकी व्यंजन संधि होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो तो हेतु उपयुक्त शब्द क्या होगा? इसका उपयुक्त शब्द क्या होगा? आंसर जल्दी से दीजिए। हृदयंगम। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पश्चाताप करना, हाथ में दर्द होना, लाभ होना, हानि होना। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ होगा पश्चाताप करना। मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। ठीक है, 3 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ बड़ा काम करना, चिंतित रहना, मुसीबत में फंसना, खाली बैठे रहना। तारे गिनना, चिंतित रहना। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, निर्वेद, शोक, रति, घृणा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस रस को रसराज माना गया है? श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, भक्ति रस। किस रस को रसराज माना गया है? श्रृंगार रस को रसराज माना गया है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छपय किस प्रकार का छंद है?
माणिक, वाणिक, मुक्त छंद, इनमें से कोई नहीं। छपय किस प्रकार का छंद है? जल्दी से आंसर दीजिए। छपय किस प्रकार का छंद है? तो छपय जो है आपका ये मात्रिक छंद है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्कंदगुप्त किसकी नाट्यकृति है? जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश। स्कंदगुप्त किसकी नाट्यकृति है? स्कंदगुप्त जो है ये आपकी जयशंकर प्रसाद की नाट्यकृति है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णार्जुन युद्ध किसकी नाट्यकृति है? कृष्णार्जुन युद्ध किसकी नाट्यकृति है? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन बी जो है आपका माखनलाल चतुर्वेदी की। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बादल रोग किसकी लंबी कविता है? बादल रोग जो है किसकी लंबी कविता है? जयशंकर प्रसाद, निराला, नागार्जुन, मुक्तिबोध। इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि बादल राग में कौन सा समास है, यदि ये पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है जहां पर आपका योजक चिन्ह होता है वहां पर आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 से 26 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? आजकल होगा या फिर इधर होगा? बताइए क्या आंसर होगा? तो भैया मेरे आजकल तो होगा कि आजकल भ्रष्टाचार बहुत है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी वास्तविक कारण क्या है? इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? इसकी होगा कि इसका होगा कि इसका वास्तविक कारण क्या है? लड़ाई झगड़ा अगर यदि हो रहा है तो आप यही जानना चाहेंगे कि इसका वास्तविक कारण क्या है जो कि लड़ाई हो रही है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर क्या है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो बताइए मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर क्या है? ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है? उज्ज्वल, व्याकरण, शताब्दी, कृतघ्न। अशुद्ध शब्द की बात हो रही है यहाँ पे, शताब्दी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक आया नहीं? यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण के आचार्य के लिए एक शब्द क्या होगा? व्याकरण के आचार्य के लिए एक शब्द क्या होगा? व्याकरण। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द क्या होगा? कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द, कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द होगा कौन्तेय। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 32 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आई प्रत्यय से बना है? आई प्रत्यय, भलाई, निष्ठा, समझौता या फिर संपन्न। मैंने आपको बताया था लास्ट वाला जो शब्द होगा आपका वो आपका प्रत्यय हो जाएगा, स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए भलाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस मुहावरे का अर्थ परेशान करना है? छक्के छुड़ाना, पानी पानी होना, लोहे के चने चबाना, आंखों का तारा। छक्के छुड़ाना। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है? संप्रदान, अधिकरण, करण या कर्म। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्म। चंद्रमुख शब्द में प्रयुक्त समास क्या है? अव्ययभाव, कर्मधार, द्विगु द्वंद्व। चंद्रमुख शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? ऑप्शन बी जो है आपका कर्मधार समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आकर्षण का विपरीत अर्थक शब्द, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। विकर्षण। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्रवेशण कौन सा शब्द है? तेज, बहुत, वर्षा, बहुत तेज। ऑप्शन बी जो है आपका बहुत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली कौन सी थी? राजस्थानी, मगही, ब्रजभाषा, बघेली। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन सी जो है आपका ब्रजभाषा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
धा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, ओष्ठ, दंतस्थ। बताइए क्या आंसर होगा? धा का उच्चारण स्थान ऑप्शन जो डी है आपका दंतस्थ, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। कुछ लड़कियां आ रही हैं, यहां पर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कामायनी के रचनाकार कौन है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। कामायनी के रचनाकार, कामायनी के रचनाकार हैं प्रसाद। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानी पानी होना का क्या अर्थ होगा? अत्यंत लज्जित होना, बाढ़ में गिर जाना, अत्यधिक प्रसन्न होना, दुखी होना। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अत्यंत लज्जित होना। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दया सागर किस प्रकार का शब्द है? ऋण, यौगिक, योग ऋण, अकर्मक। दया सागर किस प्रकार का शब्द है? यौगिक। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द क्या होगा? कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द क्या होगा? कल्पनातीत। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है? अपवाद, अधिगम, अपकृति, अपक्रम। ऑप्शन बी जो है आपका अधिगम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? यह बताना है आपको किसकी वर्तनी शुद्ध है। अनुग्रहित। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रजभाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। ब्रजभाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है? ऑप्शन बी जो है आपका पश्चिमी हिंदी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अन्नाभाव किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधार, द्वंद्व समास। अन्नाभाव किस प्रकार का समास है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो अन्नाभाव में कौन सा समास है? इसमें होगा तत्पुरुष समास। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा भैया, मेरे पंचवटी किस समास का उदाहरण है? पंचवटी यानी कि 5। कर्मधार, बहुप्रिय, द्वंद्व, द्विगु। संख्यावाचक आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, द्विगु समास, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहां पर आपका योजक चिन्ह है वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निष्फल किस प्रकार की संधि है? दीर्घ स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। निष्फल, तो निष्फल जो है आपकी ये विसर्ग संधि हो जाएगी। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके जीके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा, सीआईआई द्वारा, आईआरडीए द्वारा, सेबी द्वारा। भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है आईआरडीए द्वारा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? नॉर्वे, फिनलैंड, कनाडा, आयरलैंड। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? यह कहा जाता है फिनलैंड को। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। कथन पढ़िए और आंसर सोच समझ कर दीजिए आप लोग। ऑप्शन सी जो है आपका, अंगल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु को इसकी क्षारता कहा जाता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर, महेंद्र अमरनाथ, इरफान खान, कपिल देव। पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल, इसके लेखक हैं ऑप्शन डी, कपिल देव। स्टॉक बाजार के संदर्भ में आईपीओ का अर्थ क्या होता है? स्टॉक बाजार के संदर्भ में आईपीओ का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी जो है आपका, इनिशियल पब्लिक ऑफर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर सोच समझ कर दीजिए आप लोग सभी बच्चे।
ऑप्शन सी जो है आपका वेटिकन सिटी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका नॉल और रुस्का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय का है। यह है उसका अपना मौलिक अधिकार है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थकरों में से अंतिम कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, अरिष्टनेमी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका महावीर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर आंसर दीजिए सोच समझ के। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? ऑप्शन बी जो है आपका द्वितीय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई। सोच समझ कर सभी बच्चे आंसर दें। ऑप्शन सी जो है आपका भोपाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तचित स्तंभ संगीतमय स्तर निकलते हैं, ये कहाँ अवस्थित है? संगीतमय स्तर निकालते हैं, ये कहाँ पर अवस्थित है? ये आपको बताना है। बेलूर, भद्राचलम, हम्पी, श्रीरंगम। जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन सी जो है आपका, सभी बच्चे ऑप्शन सी जो बच्चे आंसर दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा उन बच्चों का। वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? इस बार वर्दी लेनी है हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे दिन रात एक करना ना पड़े, खूब पढ़ूंगा, जम के पढ़ूंगा और इस बार वर्दी लेकर रहूंगा। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए जो है आपका तापमान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई लगभग कितनी है? 8 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 22 किलोमीटर। ऑप्शन बी जो है आपका 14 किलोमीटर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन बी जो है आपका नागालैंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन, पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये लगता है बिहार में। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्री अरविंदो आश्रम कहां पर स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, रामेश्वरम, पंडुचेरी। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। यह स्थित है पांडुचेरी में। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बाकाचार्य। बताइए क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका क्या नाम है? ऑप्शन बी जो है आपका मुंशी प्रेमचंद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रख लीजिए, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन देखिए, साफ रातों की अपेक्षा मेघाजन रातें गर्म होती हैं क्योंकि मेघ मुख्यतः पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परावर्तित कर देते हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में छत्रक शैल कहां पाए जाते हैं? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार मरुस्थल, सतपुड़ा पर्वतमाला। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है आपका थार मरुस्थल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्खात भूमि स्थलाकृति कहां की विशिष्टता है? दबा के लाइक कीजिएगा आप लोग वीडियो को। उत्खात भूमि स्थलाकृति कहां की विशिष्टता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका कच्छ की खाड़ी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? फर्मों की संख्या, परस्पर निर्भरता, कीमत पर नगण्य प्रभाव, कीमत नेतृत्व। बताइए क्या आंसर होगा? फर्मों की संख्या। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत क्या है? स्थानीय कर, क्षेत्रीय निधि, सरकारी अनुदान,
संघीय राजस्व में अंश, बताइए क्या आंसर होगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका सरकारी अनुदान, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज, बताइए क्या आंसर होगा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक कौन थे। डॉक्टर राधाकृष्णन, गांधी जी, मदन मोहन मालवीय, इनमें से कोई नहीं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू के संस्थापक के बारे में पूछ रहा है, मदन मोहन मालवीय। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। चंडालिका, चारुलता, गौतमी, कारुबाकी, क्या आंसर होगा। आंसर जल्दी दीजिए सोच समझ कर। ऑप्शन डी जो है आपका कारुबाकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे वीडियो को पूरा जरूर देखेगा आप लोग, क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं है, बीच से आप चले जाते हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट पूरा जरूर देखेगा आप लोग, तभी आपको इस वीडियो से कुछ फायदा होगा। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे। विज्ञानेश्वर, मनु, जीमूत वाहन, इनमें से कोई नहीं। जीमूत वाहन, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रामचरित की रचना किसने की। कालिदास, विज्ञानेश्वर, कौटिल्य, संध्याकर, नंदी। रामचरित की रचना किसने की। संध्याकर, नंदी, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए। क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी, यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका अधीनस्थ न्यायालय, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है। रेशम कीट पालन से, अंगूर की खेती से, बागवानी कृषि से, जलज कृषि से, बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। बागवानी कृषि से, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है। बाजार कृषि कहा जाता है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म तथा जैन धर्म, क्या आंसर होगा। हिंदू धर्म तथा जैन धर्म, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है। असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। दिलवाड़ा का जैन मंदिर यह स्थित है राजस्थान में, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्राही लिपि को किसने स्पष्ट किया। ब्राही लिपि को किसने स्पष्ट किया, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ब्राही लिपि को किसने स्पष्ट किया। जेम्स प्रिसेप ने, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी कितने चैनल बनाए गए हैं। 4, 5, 6, 8। ऑप्शन सी जो है आपका 6 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है। न्याय मंत्री, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन जो डी है आपका सर्वोच्च न्यायालय, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भारी मशीन प्लांट कहां पर स्थित है। भारी मशीन प्लांट ये कहां पर स्थित है। ये स्थित है रांची में।